मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। राजनीति गलियारों में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल तमाम विपक्षी पार्टियां जहां यशवंत सिन्हा पर दांव खेल रही है, वहीं अब मैदान में द्रौपदी मुर्मू भी आई हुई है और उन्हें देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष उधर हो रही है। लेकिन 18 जुलाई से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में अपना समर्थन वो यशवंत सिन्हा को दे रहे हैं और इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा को थोड़ी आसानी हो रही है, क्योंकि इससे पहले विपक्ष में कई सारी ऐसी पार्टियां थी जो यशवंत सिन्हा का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ यानी कि द्रौपदी मुर्मू का साथ दे रही थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है और यहां पर यशवंत सिन्हा को अपना पूरा समर्थन दे रही है। और अब आम आदमी पार्टी के समर्थन के बाद क्या कुछ अलग खेल देखने को मिलेगा राष्ट्रपति चुनाव में? क्या अभी कुछ देखने को बाकी है? क्या अभी कोई सस्पेंस बाकी है? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी प्रज्ञा। प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी मेघा। प्रज्ञा, जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव की अभी चर्चा खूब हो रही है, 18 जुलाई को चुनाव से पहले देखा जा रहा है तमाम विपक्षी पार्टियां हो, बीजेपी पार्टी हो, सभी यहां आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो ज्यादातर समर्थन इकट्ठा करने में कामयाब रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। लास्ट मोमेंट पर जो आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते खोले हैं, क्या इसके बाद यशवंत सिन्हा के जीतने के चांसेस लग रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर मेघा देखिए, जिस तरीके से अगर हम देखें कि यशवंत सिन्हा अब तक काफी ज्यादा दुख में थे जब उन्हें नीतीश कुमार की ओर से समर्थन नहीं मिला, उनका दर्द भी देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से अब राष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन यहाँ पर यशवंत सिन्हा को मिला है, उसके बाद आप ये देखिए कि यशवंत सिन्हा के बोल एक बार फिर से बदल गए हैं। जिस तरह से अब एक बड़ा फैसला यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लिया गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यशवंत सिन्हा का पलड़ा एक बार फिर से भारी दिख रहा है। क्योंकि मेघा देखिए, जिस तरीके से लगातार जो यशवंत सिन्हा है वो बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के कई नेता, चाहे उद्धव ठाकरे हो, नीतीश कुमार हो या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, इन सबकी ओर से जब द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया जाने लगा तो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा का मनोबल टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। और उन्होंने ये बात खुले तौर पर कही भी कि उन्होंने किस तरह से नीतीश कुमार को यहां पर फोन किया, लेकिन फोन तक नहीं उठाया। वहीं दूसरी ओर अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से उड़ीसा की बेटी हैं, सिर्फ ये सुनकर ही उन्हें उड़ीसा से समर्थन मिल गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर आखिरकार क्यों ऐसा किया गया यशवंत सिन्हा के साथ, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जिस तरह से आखिरी वक्त पर देखिए, 3 दिन से भी कम का वक्त रह गया है वोटिंग के लिए, और अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई है यशवंत सिन्हा के समर्थन में, तो कहीं ना कहीं यहां पर अब आने वाले वक्त में चुनाव के वक्त कुछ भी हो सकता है मेघा, क्योंकि अब यशवंत सिन्हा का पलड़ा एक बार फिर से भारी यहां पर दिख रहा है। जी मेघा। जी बिल्कुल, और यहाँ पर यशवंत सिन्हा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। बीच मझधार में भले ही विपक्षी पार्टियां उन्हें अकेला छोड़ गई थी, लेकिन अब केजरीवाल का साथ जो है यशवंत सिन्हा को मिल रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा गया है कि द्रौपदी मुर्मू का वो सम्मान करते हैं, लेकिन वो विपक्ष एकता के साथ खड़े और इस वजह से विपक्षी प्रत्याशी यहाँ पर यशवंत सिन्हा का साथ देंगे। तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी ने एन मौके पर किया है, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष में सभी जितनी भी पार्टियां इकट्ठा हुई थी यशवंत सिन्हा पर, जिन्होंने दांव खेला था पहले, उन्हें यही करना चाहिए था? उन्हें भी इसी तरह से समर्थन जो है आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी दे रही है, वही समर्थन विपक्षों को भी देना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, ममता बनर्जी सबसे पहले आगे आई थी, यशवंत सिन्हा का नाम भी उन्होंने लिया था। लेकिन जब से द्रौपदी मुर्मू मैदान में उतरी, तब देखने को मिला कि यशवंत सिन्हा पर वो भरोसा ममता बनर्जी का खत्म हो गया और कहीं ना कहीं वो साइड हो गई थी। तो क्या जो भरोसा आज आम आदमी पार्टी ने दिखाया, तमाम विपक्षी पार्टियों को यशवंत सिन्हा पर नहीं दिखाना चाहिए था? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यहाँ पर मेघा बिल्कुल दिखाना चाहिए था, क्योंकि अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए पहले से ही बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसे में अगर विपक्षी जो पार्टियां हैं, अगर वो यहाँ पर समर्थन करती यशवंत सिन्हा का, तो इस वक्त जो लगातार ऐसी चर्चा हो रही है कि द्रौपदी मुर्मू एक तरफा जीत सकती हैं या जीत जाएंगे, और अभी भी ऐसे एक बयान देखने को मिल रहे हैं, तो शायद वो नहीं देखने को मिलता। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर सियासत जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद गर्मा गई है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि झटका उन विपक्षी पार्टियों को भी मेघा लग सकता है जिन्होंने यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का फैसला कर लिया है। फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर जिस तरह से
ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर जिस तरह से उन्हें अपना समर्थन दिया है, मायावती को आप देख लीजिए, तो ये सब विपक्षी पार्टियां अब तक कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर आती थी। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में कहीं ना कहीं सियासी फायदे के लिए जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को यहां पर समर्थन दिया है, तो अगर सभी विपक्षी पार्टियां यहां पर मेघा यशवंत सिन्हा का समर्थन करती तो शायद जीत और ज्यादा आसानी से और ज्यादा बड़ी यहां पर मिल सकती थी। जी बिल्कुल, यशवंत सिन्हा भी यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने उनका साथ छोड़ दिया, इस बात से काफी दुखी है और यहाँ पर कम से कम विपक्षों को उनका साथ देना चाहिए था। भले ही मैदान में द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन फिर भी यशवंत सिन्हा को अगर विपक्ष ने आगे किया है तो अंत तक उनके साथ रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने लास्ट मोमेंट पर अपना कार्ड खेला है, जिस तरह से यशवंत सिन्हा पर भरोसा जताया है, इससे कितनी मुश्किलें जो है बीजेपी की बढ़ने वाली, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपना समर्थन किसी को भी नहीं दिया, जिसमें ओवैसी की पार्टी है, एआईएमआईएम पार्टी है और छोटी मोटी विपक्षी दल है। तो क्या अब आम आदमी पार्टी का ये रुख देखते हुए बाकी विपक्षी पार्टियां भी यशवंत सिन्हा की तरफ रुख करेगी और क्या बीजेपी जो सोच कर बैठी थी कि विपक्षों का समर्थन उन्हें मिलेगा, क्या अब मुश्किलें बीजेपी की बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मेघा वो तो बढ़ती हुई अभी से दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जैसे ही आम आदमी पार्टी का समर्थन यहां पर यशवंत सिन्हा को मिला है, उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह से यशवंत सिन्हा के बोल एक बार फिर से बदल गए और समर्थन मिलते ही यहां पर यशवंत सिन्हा ने किस तरह से महाराष्ट्र का दौरा जिस तरीके से रद्द कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि अब यशवंत सिन्हा एक बार फिर से एक्टिव यहां पर नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ आपने जिस तरह से दूसरा सवाल पूछा कि क्या अब छोटी मोटी पार्टियां भी यहां पर समर्थन कर सकती है, तो देखिए बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटी पार्टियां इस वक्त का ही इंतजार कर रही थी, आखिर वक्त था कि आखिरकार जब पलड़ा यहां पर देखा जा सकता है, क्योंकि अब तक द्रौपदी मुर्मू का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहां पर यशवंत सिन्हा को यहां पर समर्थन दिया, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि और भी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनका समर्थन भी यहां पर यशवंत सिन्हा को मिल सकता है। जी मेघा, चलिए अब देखना यही होगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ऐन मौके पर अपना बड़ा दांव खेलते हुए समर्थन यहां पर यशवंत सिन्हा को दिया है, जिस तरह से केजरीवाल ने अपना भरोसा यशवंत सिन्हा पर जताया, क्या इसके बाद अब यशवंत सिन्हा के जीतने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं? क्या द्रौपदी मुर्मू के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने अपना समर्थन किसी को भी नहीं दिया है? तो क्या केजरीवाल के इस दाव के बाद उन पार्टियों का समर्थन भी यशवंत सिन्हा को मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।